समर खान के साथ आप देख रहे हो मेवात आज तक। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो पुनाना शहर के अंदर हम मौजूद हैं। और मेरे पीछे जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं, दरअसल ये वो किसान हैं जो ना तो धूप देखते हैं और ना भूख देखते हैं। लगातार अपने खेतों में काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकार होती है वो इनसे बड़े बड़े वादे तो कर लेती है, लेकिन जब वक्त आता है तो वादों पर पूरा नहीं उतरती है। अब ऐसे में इनकी क्या परेशानी है और क्यों ये यहाँ पर एकत्रित हुए, इनसे जानने की हम पहले कोशिश करते हैं। नाम क्या है जी? मेरा नाम याकूब खान है जी। याकूब खान जी, क्या परेशानी है और क्यों आपको जरूरत पड़ गई थी यहाँ एकत्रित होने की? परेशानी ये है जी, जी। हम 3 साल से सरकार सब्सिडी झांसा दे रही है। हाँ। सब्सिडी और किस चीज की है? ये सुपर सीडर, कंप्यूटर कोड, रोटावेटर, ये सब वगैरह जो भी, और हाँ। ये गेहूं काटने मशीन, हाँ। रीपर बाइंडर, हाँ। इनके फार्म भरवा लेती है हाँ। और फिर कैंसिल करा देती है। हाँ। अब पिछले साल में अगस्त में फार्म भराए थे, उसमें वो पास कर ले, सारे सिस्टम पास हो गया। उसके बाद में सरकार कहती रही भाई चेक चेक करने के लिए अफसर आते रहे, और भाई मशीन, हम जितनी मशीन हमने सब्सिडी पे ली थी वो हमने चेक करा दी। हम्म। अब पैसे हमने किसी से उधार लिए थे, किसी कर्जे से लिए थे, बस यही उम्मीद थी कि भाई हमारे पैसे सब्सिडी से वापस हो जाएंगे। मतलब पहले अपने पास से पैसे दिए आपने, जी बिल्कुल। मशीन लिए, हाँ जी। उसके बाद सरकार ने वादा किया था कि आप अपने पास से मशीन ले लो, उसके बाद आपको सब्सिडी मिल जाएगी हाँ जी, जितने ऐसे ही के होता पैसे। है। हाँ। ऐसे ही होता है जी। हम्म। ये हम फार्मर जो हम जो किसान हैं, हम्म। पहले हम डीलर के लिए पैसे दे देते हैं, हम्म। उसके बाद में डीलर से सामान लेते हैं। हम्म। सरकार वादा कर दिया कि भाई तुम सामान ले लो, हम तुम्हारे रिटर्न खाते में पैसे डाल देंगे। ठीक है। लेकिन ये झांसा दे रही है और कुछ भी नहीं है। हम्म। अब 1 साल हो गए बकाते बकाते भाई। ये कभी कहते 10वें महीना में डालेंगे, कभी कहते दूसरे महीना में डालेंगे। अब कहा था 5 तारीख को डालेंगे, ये 5वें महीना में, लेकिन कोई पैसे नहीं आ रहे। अच्छा, कौन कहता है इस बात को कि 5 महीना में डलेंगे, 1 साल में बस ये खबर आती है जी, ये पीछे से हाँ। तारीख दे देते हैं, जैसे कोई आवाज उठाते हैं किसान, तो वैसे ही पीछे से आवाज आती है कि भाई जब डल जाएंगे तो कुछ पैसा वैसे कुछ नहीं मिलते। अब से पहले आपने मशीन ली होंगी, अब से पहले भी आपने सब्सिडी ली होगी, कि आपसे पहले मिल गई थी आपको? नहीं जी, मैंने तीन तीन साल हो गए जी मुझे इस लाइन में। 3 साल से मुझे तो 1 रुपए की सब्सिडी मिली नहीं है। आपको नहीं मिली? जी। आपका गांव कौन सा है? जाली का जी, मेरा गाँव। जाली का गांव। जी। इम्तियाज भाई, जी। जिस तरीके से ये बता रहा है सब्सिडी को लेकर कि मशीनों की सब्सिडी है और भी बहुत सी चीज उनकी सब्सिडी इनको नहीं मिली, और ये बता रहा है कि 3 साल से परेशान है। ऐसा ही मामला ऐसा ही हो रहा है। हाँ। ये सीआरएम स्कीम निकालते हैं कि किसान जैसे धान बोता है तो उसकी पयाली जलाता है तो उस पर मुकदमा हो जाता है, तो उसके समाधान के लिए इम्प्लीमेंट बनाए गए हैं जैसे सुपर सीडर। तो उनके बहुत महंगे हैं, 3-3 लाख रुपए की है। इतना किसान अफोर्ड नहीं कर पाता है, इतना पैसा कहाँ से लाएगा किसान। तो उसी के लिए फिर सरकार सब्सिडी निकालती है। सीआरएम स्कीम निकाली थी कि भाई आप सुपर सीडर वगैरह लो, पराली का प्रबंधन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो खेत में मिक्सचर हो जाता है उससे, तो गेहूं बोते हैं। तो वो इतनी महंगी मशीनें हैं, किसान अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो फिर सरकार बोलती है कि हम सब्सिडी देंगे। तो 3-3 लाख रुपए की मशीन खरीदी है किसानों ने, तो फिर उसका पैसा नहीं आया अभी तक। फार्म भराते हैं, 10-10 हज़ार रुपए फीस कटती है, 5-5 हज़ार फीस कटती है, वो पैसे नहीं आते हैं। 2-3 बार भर दिए फार्म, अभी तक फार्म भराते हैं, 10-10 हज़ार रुपए फीस कटती है, 5-5 हज़ार फीस कटती है, वो पैसे नहीं आते हैं। 2-3 बार भर दिए फार्म, तो ऐसा ही होता है, मिलती नहीं सब्सिडी। तो इसकी कोई शिकायत वगैरह भी जाती है, आपने दी हो तो कहीं? हम जो हमारे डबली हैं वहां भी बोला है, वो बोलते हैं कि भाई पीछे से पैसा नहीं आया है तो हम कहाँ से दें। तो ऐसे ही चलता है, झांसा देते रहते हैं कि भाई हाँ आएगा आएगा, लेकिन आता नहीं है। लेकिन इसका बजट तो आ चुका है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, सुना था कि बजट पास हो गया, लेकिन दिया नहीं, किसानों को नहीं आया अभी तक। मतलब हरियाणा की अगर बात करें, यहीं पर नहीं या फिर और जिलों में आ चुका है या फिर कहीं पर भी नहीं आया? नहीं, कहीं पर भी नहीं आया। नहीं, अभी तक नहीं नहीं, आया। लगभग हरियाणा ही बाकी है। हरियाणा ही बाकी है, यूपी राजस्थान में आ गया, लेकिन हरियाणा में नहीं आया। अच्छा, हरियाणा में वो अभी खासकर जो मेवा जिला है पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे किसान के पास और कोई उपाय तो है नहीं, सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर होता है। तो इतनी महंगी मशीन कैसे खरीदेगा फिर वो? तो सब्सिडी देते हैं तो वो देनी चाहिए तो सरकार। कितने की आती है वो मशीन जो आपने खरीदी? 3 लाख रुपए की आती है एक सुपर सीडर के, एक और 5 लाख 5.25 लाख रुपए सभी तरह के रेट हैं। हर मशीन का अलग अलग, हर कंपनी का अलग रेट होता है। कोई 3 लाख रुपए की, कोई 4 लाख की, कोई 5 की है, कोई 2.5 की है। तो सब्सिडी देती है सरकार, सिर्फ झांसा देती है सब्सिडी के नाम पे। धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागज कार्रवाई होती है और कुछ नहीं है। आपके पास जो मशीन है वो कितने की जी, रीपर बाइंडर है जी मेरे पास में, 5.25 लाख रुपए की जी। हाँ।
उसकी सरकार कहती है हम 50% सब्सिडी देंगे, लेकिन सब्सिडी के ऊपर झांसा है और कुछ भी नहीं है। 5.25 लाख रुपए में हमने करके ले तो ली, लेकिन अभी नहीं चुकाएं कैसे, इतना काम नहीं है। अब 5.25 लाख रुपए का अगर सामान हम सब्सिडी के चक्कर में लेंगे तो हम तो बर्बाद हो रहे हैं ना। ये तो किसान के एक तरफ से समझे जैसे लूट मचा रखी हो, ये तो किसान लूटा जा रहा है भाई। जी, हरियाणा सरकार के लिए क्या मैसेज दोगे आप, जिस तरीके से किसानों के साथ इस तरीके से क्या मैसेज दोगे? मैसेज यही है जी, सारे जितने किसान भाई हैं हमारे, सब ब्याज पे पैसा ले लेकर मशीनों को, एग्रीकल्चर को, सबको खरीदा है कि सब्सिडी मिलेगी तब हम ब्याज भी भरेंगे, अपने खेत को भी छुड़ाएंगे। अब किसानों को मिल ही नहीं रहा तो ब्याज भी कहाँ से भरेंगे, ना खेत छुड़ा पा रहे हैं ना ब्याज को भर पा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल परेशान हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि हमारे किसान भाइयों को सबको जल्दी से जल्दी इनका पैसा दिया जाए। ये वो पीड़ित किसान है जो लगातार कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। ये कड़ी धूप हो चाहे फिर जोरदार बारिश हो, और लगातार ये खेतों में काम करते हैं, अनाज उगाते हैं, जिस अनाज से अमीर लोगों का पेट भरता है, यही वो किसान उस अनाज को उगाते हैं। जो सब्जियां आप बाजार से खरीदते हो, फिर उन सब्जियों को आप खाते हो, वो सब्जियां इन किसानों के वहीं से ही आती है। अब ऐसे में सरकार ने इन्हें सब्सिडी देने का वादा तो कर लिया है, लेकिन 3 साल बीत गए, अब तक इन लोगों के लिए सब्सिडी नहीं मिली है। दूसरी अहम सवाल यह बनता है कि जिन किसानों के पास ठीक से 20 से 25 हजार रुपए नहीं होते हैं, ऐसे में वो लोग 3 से 5 लाख रुपए ब्याज पर ले लेते हैं और सरकार से उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमें सब्सिडी देगी, तब हम जाकर ये उनके पैसे लौटा देंगे। लेकिन सरकार सब्सिडी नहीं देती है और किसानों के ऊपर ब्याज चढ़ता जाता है। ऐसे में पुनाना विधानसभा के किसान हैं जो लगातार किस तरीके से सरकार को अपना दुख बता रहे हैं। अब क्या सरकार इनके दुख को बांटेगी या फिर ये जिस तरीके से सरकार से अपील कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी सुन पाएगी? तो फिलहाल मैं हरियाणा सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि जो भी इनकी सब्सिडी है वो जल्द से जल्द इन किसानों को मिलनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।